अश्वत्थामा की पूरी कहानी। परिचय। अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म ब्रह्मर्षि जाति में हुआ था और वे चिरंजीवी अजर अमर माने जाते हैं। अश्वत्थामा को शिवजी का आंशिक अवतार भी माना जाता है। जन्म और शक्तियां। अश्वत्थामा का जन्म एक दिव्य रत्न के साथ हुआ था जो उनके मस्तक माथे पर था। यह रत्न उन्हें रोग, भूख और थकान से बचाता था। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए। महाभारत में भूमिका। 8 कौरवों की ओर से युद्ध। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु थे। 2 पिता की मृत्यु। द्रोणाचार्य की मृत्यु की खबर जब अश्वत्थामा को मिली, जिसमें युधिष्ठिर ने झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वे बहुत क्रोधित हुए। दरअसल झूठ में अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व कहा गया था, मतलब अश्वत्थामा मारा गया, आदमी या हाथी पता नहीं। 3 प्रतिशोध की रात। युद्ध के बाद की सबसे भयंकर रात। युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला जो द्रौपदी के पुत्र थे। उन्होंने द्रोण, कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडव शिविर में रात में छुपकर हत्याएं की। इसे उपप्लव युद्ध कहा जाता है। महाभारत की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक। श्राप और अमरता। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया और गर्भवती उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित को मारने की कोशिश की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया। तू हजारों वर्षों तक धरती पर जीवित रहेगा, तुझसे तेरा तेज छीन लिया जाएगा, तेरी देह से कभी न भरने वाला मवाद और खून निकलेगा, तू दुनिया में भटकता रहेगा पर तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। श्राप का परिणाम। अश्वत्थामा से उनका मस्तक का रत्न निकाल लिया गया। वह आज भी पीड़ा, गंध और अकेलेपन में जीवित माना जाता है। क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? यह एक बहुत बड़ा रहस्य और चर्चा का विषय है। कुछ मान्यताएं और कथाएं। 8 पुरानी कहानियों के अनुसार कई ऋषियों और तांत्रिकों ने मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश के जंगलों में, हिमालय में या द्रोणगिरी पर्वत पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया है। 2 कुछ संतों और साधुओं ने कहा है कि उन्होंने एक भटकते हुए, घावों से भरे, शक्तिशाली और विचित्र व्यक्ति को देखा जो खुद को अश्वत्थामा बताता है। वैज्ञानिक नजरिया। ऐसे दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। यह धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। अश्वत्थामा के बारे में विशेष तथ्य। वे 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। हनुमान, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राजा बलि, मार्कंडेय और व्यास। उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाने और उसे वापस लेने का ज्ञान था, पर वापस लेना नहीं आया। उन्हें आज भी श्रापित अमरता का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे, लेकिन प्रतिशोध में उन्होंने अधर्म का रास्ता चुना। आज वे चिरंजीवी माने जाते हैं, यानी अमर, लेकिन दुखद जीवन जीने को मजबूर। उनका अस्तित्व आज भी रहस्य है, पर पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वे अभी भी धरती पर जीवित हैं।